नमस्कार साथियों, मैं संदीप पाल स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल वन डायरेक्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन स्टडी में। साथियों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं पुरस्कार एवं सम्मान। साथियों, ये पुरस्कार एवं सम्मान 2019 एवं 20 के हैं। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है 2019 देख करके। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो एग्ज़ाम भी नहीं होने हैं, तो मैं आपको याद दिला दूं, ये ऐसे पुरस्कार हैं जो आपको एग्ज़ाम्स में अवश्य टकराएंगे। क्योंकि साथियों, क्या होता है, जो पुरस्कार होते हैं वो एक साल पिछले के लिए दिए जाते हैं। मतलब ये 2020 में दिए गए, लेकिन 2019 वालों के लिए हैं। जैसा कि आपने कोई अवार्ड जीता हो या रिजल्ट मतलब है ना, कुछ भी जीता हो कोई भी अवार्ड, तो आपने देखा होगा उसका जो अवार्ड होता है वो आपको रिजल्ट आने के बाद ही तो मिलता है। तो ऐसे ही होता है, ये जो है ना पूरी 2019 की कैलकुलेशन की गई और 2020 में इनको दिए गए। साथियों, यदि जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। समय का विलंब न करते हुए बढ़ते हैं। साथियों, मैं यहाँ पर शुरुआत करूँगा एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। जैसा कि आपने यहाँ पर दिखा होगा, रेलवे कर्मचारियों की संख्या में 50% घटाने की तैयारी में सरकार। ये एकदम निराधार न्यूज़ हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, फर्जी न्यूज़ हैं। ये जो है ना, लोग बाग क्या करते हैं, लाइक कमेंट और शेयर पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना लाइक कमेंट मिलें, ऐसी न्यूज़ों को ये लोग एडिट करके जो है ना, ये एडिट की गई न्यूज़ है और लोग बाग फेसबुक पर इंस्टा पर इंस्टॉल कर देते हैं ताकि लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें कमेंट मिलें, लोग बाग ज़्यादा से ज़्यादा बहकें। ये केवल और केवल आप लोगों के बहकाने के लिए है। कुछ वायरस टाइप के लोग होते हैं जो कि ऐसा काम करते हैं। तो साथियों, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी कहीं कोई न्यूज़ नहीं है। इसके लिए मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ रेलवे का ऑफिशियल पेज। आप भी rrbald.government.in पर जो है ना जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ऐसी किसी भी उसमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, रेलवे की ऑफिशियल ऐसी कहीं कोई न्यूज़ नहीं है कि जो है ना वो पद घटा रहा हो। तो आपको जो है ना बहकावे में नहीं आना है, ये सब की सब निराधार न्यूज़ हैं। ये देखिएगा, अभी ये 14 तारीख की न्यूज़ है। चूँकि कोरोना के कारण जो है ना लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है, इस कारण से हालांकि रेलवे का जो टेंडर है वो डिसाइड होना था 16 मई को, लेकिन चूँकि लॉकडाउन बढ़ता चला जा रहा है तो उन्होंने भी जो है ना इस डेट को बढ़ा दिया है, टेंडर डिसाइडिंग की डेट। जैसे ही जो है ना लॉकडाउन ख़त्म होगा, टेंडर डिसाइड कर दिया जाएगा। ये देखिएगा, ये न्यूज़ है एनटीपीसी के लिए टेंडर डिसाइड होने के लिए। आप इसे वहीं से rrbald.government.in से जो है ना डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो साथियों, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। आज की पहली न्यूज़ है, जो दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल में ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। साथियों, ये रहे ऋतिक रोशन, उन्हें दादा साहेब फाल्के में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए दिया गया है। साथियों, आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है। पूरी न्यूज़ है, ऋतिक रोशन को उनकी फिल्म सुपर 30 के लिए 10वें दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। सुपर 30 में ऋतिक रोशन ने आनंद कुमार नामक एक गणित की शिक्षक की भूमिका निभाई जो बिहार में रहता है। असंगठित छात्रों को फिल्म में IIT जेईई परीक्षा में मदद करने के लिए आनंद कुमार मुफ्त शिक्षा देते हैं। तो साथियों, ये रही विजेताओं की पूरी सूची। इस दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में ये 10वें नंबर के अवार्ड थे। आपसे पूछा जा सकता है कि ये दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल कौन से नंबर के थे, तो आपका आंसर होगा 10वें नंबर के। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है ना सुपर 30 को दिया गया। पूछा जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे दिया गया, तो ऋतिक रोशन को। मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर किचा सुदीप को दिया गया। टेलीविज़न श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धीरज धूपर को चुना गया। टेलीविज़न में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी को चुना गया। सबसे पसंदीदा टेलीविज़न अभिनेता हर्षद चोपड़ा को चुना गया। टेलीविज़न सीरीज़ में सबसे पसंदीदा जोड़ी श्रुति झा और शब्बीर अहलूवालिया को कुमकुम भाग्य के लिए चुना गया।
बेस्ट रियलिटी शो बिग बॉस 13 को चुना गया, सुपर इम्पोर्टेंट। सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन श्रृंखला कुमकुम भाग्य को चुना गया। साथियों, ये बहुत ही उत्कृष्ट कोटि के यहाँ से प्रश्न बनते हैं अवार्ड एवं पुरस्कार सम्मान से। साथियों, ये रही अगली न्यूज़। अमिताभ बच्चन को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथियों, एक तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार होते हैं, एक दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल होता है। जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसमें विभिन्न कैटेगरियों में, जैसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ सीरियल, ये सारे अवार्ड जो मैं अभी पीछे आपको सूची दिखा चुका हूँ वो दिया जाता है। एक दादा साहेब फाल्के नाम का ही अवार्ड होता है, क्योंकि हमारे फिल्म जगत के निर्माता ही दादा साहेब फाल्के हैं। इनको जो है ना, ये मल्टीपल टाइम्स यही पूछा जा चुका है कि हमारे फिल्म जगत के जो है ना जनक कौन है, तो फिल्म जगत के जो जनक हैं वो हैं दादा साहेब फाल्के। उन्हीं के नाम पर एक दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाता है, जो इस वर्ष अमिताभ बच्चन जी को दिया गया। तो साथियों, ये रही पूरी न्यूज़। 50वें नंबर के ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हैं। ये महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को नई दिल्ली में भारतीय सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए भारत का ये सर्वोच्च फिल्म सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने श्री बच्चन जी को पुरस्कार प्रदान किया। तो साथियों, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, अवार्ड के अलावा रेलवे ने एक कैटेगरी और घोषित की है, जो है ना आपकी प्रमुख व्यक्तित्व, यानी फेमस पर्सनैलिटी। हो सकता है आपसे जो है ना वो ये पूछ ले कि फेमस पर्सनैलिटी में दादा साहेब फाल्के कौन थे, है ना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकते हैं। तो दादा साहेब फाल्के भारतीय फिल्म के जनक थे। साथियों, अगला सुपर इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है ना, सिंधी लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया। ये रहे आपके वासुदेव मोही। ये रही पूरी न्यूज़। सिंधी लेखक वासुदेव मोही को उनके लघु कथा संग्रह चेकबुक सुपर इम्पोर्टेंट के लिए 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। साथियों, आपसे हो सकता है क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है। ये पूछ ले कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला, तो आपका आंसर हो जाएगा वासुदेव मोही। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 29वां सरस्वती सम्मान है वासुदेव मोही को उनकी किस कृति के लिए या किस लघु कथा संग्रह के लिए दिया गया, तो साथियों आपका आंसर होगा चेकबुक सुपर इम्पोर्टेंट। यह लघु कथा संग्रह समाज के हाशिए के तबकों और पीड़ाओं के बारे में बात करता है। तो साथियों, अगली सुपर इम्पोर्टेंट न्यूज़, कृष्ण श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बहुत ही अल्टीमेट सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये रहे अंजुम चोपड़ा, ये रहे कृष्ण श्रीकांत, इन दोनों को ही सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। ये रही पूरी न्यूज़। 1983 के विश्व कप विजेता टीम के पूर्व कप्तान श्रीकांत बीसीसीआई द्वारा दिए जाने वाले इस वर्ष के प्रतिष्ठित सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के प्राप्तकर्ता होंगे। अंजुम चोपड़ा वर्ष 2019 के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के सह प्राप्तकर्ता हैं। मतलब दोनों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया। अंजुम चोपड़ा महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान रही हैं। कृष्णमाचारी श्रीकांत भारतीय जो क्रिकेट टीम है उसके पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। साथियों, ये रहा अगले पुरस्कारों के अंतर्गत अगली सूचना। पद्म पुरस्कार सूची 2020 जो है ना, जो पद्म पुरस्कार होते हैं उनकी घोषणा हो चुकी है। आइए जानते हैं क्या हैं पद्म पुरस्कार, किन किन को ये दिए गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 26 जनवरी 2020 को 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पद्मश्री पुरस्कारों को, जो पद्म पुरस्कार होते हैं उनको जो है ना घोषणा की। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक की निम्न 3 श्रेणियां हैं। साथियों, वैसे देश का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है वो होता है आपका भारत रत्न। ये भी मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद भारत रत्न के बाद जो दूसरे नंबर का जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है आपका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। साथियों, उच्च आदेश की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्म श्री दिया जाता है। 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 141 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की।
आपसे पूछा जा सकता है कि जो है ना कितने पद्म पुरस्कार इस वर्ष दिए गए, तो ओवरऑल आपके 141 पद्म पुरस्कार हैं, आपको याद रखना है। आइए बारी बारी से इनको जानते हैं क्या है। सबसे पहला नंबर का है आपका पद्म विभूषण। कुल 7 पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किए गए, याद रखना है आपको साथियों। यहाँ से जो आपका अवार्ड से तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, जो फेमस व्यक्तित्व हैं आपसे उनसे भी क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम्स पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर जो पद्म पुरस्कार, जो पद्म विभूषण है, पद्म पुरस्कार के अंतर्गत पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया, उनकी सूची है, लेकिन उनमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो आपसे यही पूछा सकता है कि निम्न में से किसे पद्म पुरस्कार दिया गया, तो आपके सामने 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि जिनको नहीं दिया गया होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया होगा, तो आपको वो टिक करना होगा। तो इसमें पहला जो पद्म विभूषण प्राप्त करता है, पहला नाम है MC मैरी कॉम। MC मैरी कॉम जो है ना खेल से संबंधित हैं। खेल के अंतर ये रही MC मैरी कॉम, ये बॉक्सिंग खेल खेलती हैं, ये मणिपुर से बिलोंग करती हैं। साथियों आपसे फेमस पर्सनैलिटी के अंतर्गत क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि MC मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है, तो MC मैरी कॉम जो है ना बॉक्सिंग खेल से संबंधित है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि MC मैरी कॉम किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर। और ये तो आपसे पूछा ही जाएगा कि निम्न में से किस खिलाड़ी को पद्म विभूषण दिया गया, तो मान लीजिए आपके सामने यही ऑप्शन हो, तो इसमें खिलाड़ी तो एक ही है MC मैरी कॉम, तो आपका आंसर हो जाएगा। साथियों इसी क्रम में अगला जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया छन्नूलाल मिश्रा को। ये जो है ना कला एवं संगीत के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला जो अवार्ड दिया गया वो है आपके सुषमा स्वराज, इनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया। ये सार्वजनिक मामलों के अंतर्गत एक कैटेगरी होती है, उसमें दिया गया। ये जो है ना भारत की पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, दिल्ली से ये बिलोंग करती हैं। साथियों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज। इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, ये आपको याद रखना है, सुपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। साथियों अगले जो अवार्ड हैं पद्म विभूषण के वो है जॉर्ज फर्नांडिस, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। ये भी सार्वजनिक मामलों कैटेगरी के अंतर्गत इनको ये अवार्ड मिला है, ये बिहार से संबंध रखते हैं। ये रहे आपके जॉर्ज फर्नांडिस। साथियों अगला बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, अगले अवार्डी प्राप्त करता है अरुण जेटली, इनको भी मरणोपरांत दिया गया सार्वजनिक मामलों की कैटेगरी में, और ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ये रहे अरुण जेटली। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है श्री विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी श्री पीजरवारा अधो खजा मठ उडुपी, इनको भी मरणोपरांत अवार्ड दिया गया। ये अध्यात्म से बिलोंग करते हैं, मतलब अध्यात्म क्षेत्र के अंतर्गत इनको ये अवार्ड दिया गया। ये एक मठ है कर्नाटक का पीजरवारा मठ, वहाँ के ये महंत हैं, ये रहे आपके विश्वश्रेष्ठ स्वामी जी, और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। साथियों अगली जो आपकी अवार्ड है वो है आपकी पद्म भूषण। कुल 16 पद्म भूषण, यहाँ पर पद्म भूषण है साथियों, 16 पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें जो इस लिस्ट में जो पहला नाम है वह है आपका बालकृष्ण दोषी का। ये जो है ना एक वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर हैं, ये रहे आपके बालकृष्ण दोषी, ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। अगला जो नाम है वो है आपके SC जमीर। SC जमीर जो है ना इन्हें सार्वजनिक मामलों में दिया गया, ये नागालैंड से बिलोंग करते हैं, ये रहे आपके SC जमीर। साथियों अगला जो नाम है वह है आपका अनिल प्रकाश जोशी का। अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ये रहे आपके अनिल प्रकाश जोशी। साथियों इसी क्रम में अगला नाम है आपका आनंद महिंद्रा का। ये व्यापार और उद्योग जगत से की हस्ती हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ये रहे आपके आनंद महिंद्रा। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के संस्थापक भी हैं। अगला नाम है इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, प्रोफेसर जगदीश सेठ।
ये इन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए जो है ना ये अवार्ड दिया गया, ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। साथियों यहाँ ये रहे जगदीश सेठ। यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि हो सकता है आपसे पूछ लें निम्न में से किस विदेशी को अवार्ड दिया गया। जो आपका पद्म भूषण अवार्ड है वो निम्न में से किस विदेशी को दिया गया। आपसे 3 कोई भारतीय दे देंगे, एक ऑप्शन में विदेशी दे देंगे। तो अगर मान लीजिए ऑप्शन में प्रोफेसर जगदीश सेठ होता है तो आपका आंसर हो जाएगा। साथियों अगला बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट नाम जो कि मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि जो है ना पद्म भूषण 2020 में जो किस खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पूछा जा सकता है पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं, तो आपका आंसर है बैडमिंटन। ये रही पीवी सिंधु, ये बैडमिंटन खेल खेलती हैं। और पूछा जाए ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। साथियों पीवी सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं और ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। तो साथियों इसी क्रम में अगली न्यूज़ है आपकी पद्मश्री अवार्ड। हम पद्मश्री अवार्ड को बढ़ेंगे। कुल 118 पद्मश्री, यहाँ पर पद्मश्री है साथियों, पुरस्कार प्रदान किए गए। साथियों आपको याद रखना है, अभी मैंने बताया था टोटल 141 हैं, जिसमें आपके 7 हैं आपके पद्म विभूषण, 16 हैं आपके पद्म भूषण और आपके 118 हैं आपके पद्मश्री। ओवरऑल अगर इनको ऐड किया जाए तो हो जाएंगे 141। कुल 141 पद्म अवार्ड दिए गए। साथियों पद्मश्री अवार्डों में जो पहला नाम है वो आपका ओनम बेम्बेम देवी। ये बहुत ही बेहतरीन फुटबॉल की खिलाड़ी हैं, महिला फुटबॉलर हैं ये, और मणिपुर से बिलोंग करती हैं। साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इनसे आपके, ना केवल अवार्ड में बल्कि फेमस पर्सनैलिटी में भी। अगला जो नाम है इसी क्रम में वो है लिया डिस्किन का। इनको सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। ये रही लिया डिस्किन, ये ब्राज़ील से बिलोंग करती हैं। साथियों इसी क्रम में अगला नाम है एमपी गणेश। एमपी गणेश ये भी खेल से बिलोंग करते हैं, जो हॉकी एकेडमी है उसके ये अध्यक्ष हैं। ये रहे एमपी गणेश और ये कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। साथियों इसी क्रम में अगला नाम है बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट अल्टीमेट नाम, तुलसी गौड़ा। इनको सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री से नवाजा गया, कर्नाटक से ये बिलोंग करती हैं। साथियों इन्हें जंगल की एनसाइक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ना एक भी दिन स्कूल नहीं गई, लेकिन इन्हें जंगल और जो है ना पेड़ पौधों के बारे में इतनी जानकारी है कि लोग बाग आज भी इन्हें फॉलो करते हैं और सरकार ने इन्हें पद्मश्री के लिए चुना। पद्मश्री 2020 के लिए इनको चुना गया। साथियों इसी क्रम में अगला नाम है आपका सुजाय के गुहा। इन्हें विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया। ये रहे सुजाय के गुहा, ये बिहार से बिलोंग करते हैं। साथियों इसी क्रम में अगला नाम है हरकेला हजाबा। इन्हें सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया। ये रहे हरकेला हजाबा, ये जो है ना नारंगी बेचते हैं, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। साथियों इस बार का जो पद्मश्री अवार्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बार सरकार ने ज़मीनी स्तर से लोगों को उठाया है, ना केवल जो फेमस हस्तियां हैं उसके अलावा जिन्होंने भारत के लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन सामाजिक कार्य किए हैं और बहुत ही गरीब, मतलब एकदम देखिए आप देख सकते हैं उनकी वेशभूषा से एकदम ज़मीनी स्तर के लोग हैं, उनको जो है ना इस बार शामिल किया गया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको ऐसे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो आपने पहली बार सुने होंगे और उन्हीं में से आपका कोई आंसर होगा। तो आपको जो है ना इनको हल्के में नहीं लेना है, वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। साथ ही यदि पसंद आए तो जो है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करना है। तो साथियों इसी क्रम में अगला नाम है इनामुल हक का। इनामुल हक जो है ना ये पुरातत्वविद्ता हैं। ये रहे इनामुल हक और ये बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। साथियों इसी क्रम में अगला नाम बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट नाम अदनान सामी। ये जो है ना प्लेबैक सिंगर हैं। इनको आर्ट एवं म्यूज़िक एक जो है ना कैटेगरी होती है पद्मश्री में, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है करण जौहर। इन्हें तो साथियों आप जानते ही होंगे, ये रहे करण जौहर। करण जौहर जो है ना एक बेहतरीन फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। इनको भी आर्ट एंड म्यूज़िक कैटेगरी के अंतर्गत
पद्मश्री 2020 से दिया गया, से जो है ना नवाजा गया। महाराष्ट्र से ये बिलोंग करते हैं। आपसे हो सकता है पूछ लें कि जो है ना करण जौहर कौन है, तो भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। हो सकता है आप किससे इनकी कुछ फिल्मों के बारे में पूछ लें कि है ना, जैसे पूछ लें कि अभी लेटेस्ट में कोई मान लीजिए इनकी मूवी आई हो, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी मूवी के निर्माता निर्देशक हैं। तो करण जौहर जो है ना, इन्होंने कई बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों के ये निर्देशक रहे हैं। साथियों, अगला इम्पोर्टेंट नाम है आपका एकता कपूर। ये रही एकता कपूर। एकता कपूर को भी आर्ट एंड म्यूज़िक कैटेगरी के लिए जो है ना पद्मश्री 2020 से नवाजा गया। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। इसी क्रम में अगला नाम है आपका सुरेश वाडेकर का। इन्हें भी आर्ट एवं म्यूज़िक की कैटेगरी में पद्मश्री 2020 दिया गया। ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसी क्रम में अगला सुपर इम्पोर्टेंट नाम है कंगना रनावत का। इनसे तो आप लोग परिचित ही होंगे। पूछा सकता है कंगना रनावत कौन है, तो ये अभिनेत्री हैं। इन्हें किस कैटेगरी के लिए पद्मश्री अवार्ड दिया गया, तो आर्ट एवं म्यूज़िक के लिए इन्हें भी दिया गया। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, तो ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अगला इम्पोर्टेंट नाम है मनमोहन मोहापात्रा का। साथियों, इन्हें भी आर्ट एवं म्यूज़िक के लिए अवार्ड दिया गया, लेकिन ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। बाकी अभी आपने देखा होगा मोस्टली महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। तो साथियों, बढ़ते हैं इसी क्रम में। अगले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है वो है आपके रानी रामपाल। रानी रामपाल को भी पद्मश्री 2020 से नवाजा गया। साथियों, ये हॉकी खेल से संबंधित हैं, मतलब स्पोर्ट कैटेगरी के अंतर्गत इनको ये अवार्ड दिया गया। ये हॉकी खेल खेलती हैं और हरियाणा से बिलोंग करती हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रानी रामपाल हैं वो किस खेल से बिलोंग करती हैं, तो साथियों इनका जो खेल है वो है हॉकी। ये महिला हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। साथियों, इसी क्रम में अगला नाम है ज़हीर खान का। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम पूछा जाता है। ज़हीर खान किस खेल से संबंधित हैं, तो आप लोग तो जानते ही होंगे। ये जो है ना क्रिकेट खेल से संबंधित हैं। कहाँ से, किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ये आपके पूर्व भारतीय क्रिकेटर रह चुके हैं। इसी क्रम में अगला नाम है आपका तरुणदीप राय का। सुपर इम्पोर्टेंट नाम। ये भारतीय तीरंदाज हैं। तीरंदाजी अर्थात धनुष जो होता है, आर्चरी जिसको बोलते हैं, उस खेल से ये संबंधित करते हैं। ये रहा आपके तरुणदीप राय। ये सिक्किम से बिलोंग करते हैं। इन्हें पद्मश्री 2020 के लिए चुना गया। साथियों, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, याद रखिएगा तरुणदीप राय। आपसे पूछा सकता है तरुणदीप राय किस खेल से संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा तीरंदाजी यानी आर्चरी। तो साथियों, इसी क्रम में अगला नाम है आपका जीतू रॉय का। बहुत ही सुपर इम्पोर्टेंट अल्टीमेट नाम जीतू रॉय। ये भी जो है ना स्पोर्ट्समैन हैं और ये शूटिंग खेल से संबंधित हैं। तो साथियों, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। इनको पद्मश्री 2020 के लिए चुना गया। अगला इम्पोर्टेंट नाम है, जिनकी चर्चा पीछे भी कर चुके हैं, वो आपके ओएनएम बेम देवी। ये भी स्पोर्ट्समैन हैं, महिला फुटबॉलर हैं। ये मणिपुर से बिलोंग करते हैं। साथियों, अगला इम्पोर्टेंट नाम है एसपी कोठारी का। एसपी कोठारी को लिटरेचर एंड एजुकेशन, साहित्य एवं शिक्षा के लिए पद्मश्री 2020 से नवाजा गया। ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। भारतीय हैं लेकिन अमेरिका में रहते हैं। एनआरआई आप उन्हें कह सकते हैं। साथियों, इसी क्रम में अगला नाम है नरेंद्र नाथ खन्ना का। बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम। ये जो है ना चिकित्सा के क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। अगला इम्पोर्टेंट नाम है बिमल कुमार जैन का। बिमल कुमार जैन को जो है ना सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्यों के लिए पद्मश्री 2020 से नवाजा गया। ये बिहार से बिलोंग करते हैं। ये रहे बिमल कुमार जैन। अगला इम्पोर्टेंट नाम है मनोहर पारिकर। साथियों, ये बहुत ही अल्टीमेट एवं इम्पोर्टेंट नाम है। आपको यहाँ पर याद रखना है, इनको पद्मश्री नहीं, इनको पद्म भूषण 2020 से नवाजा गया है और मरणोपरांत इनको यह अवार्ड दिया गया है पब्लिक अफेयर्स के लिए, जो सामाजिक मामले सार्वजनिक मामले होते हैं उनके लिए। ये जो है ना गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के रक्षा मंत्री भी ये रह चुके हैं। तो साथियों, थैंक्स फॉर वाचिंग। कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें,
ताकि आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत ऐसे ही वीडियोस का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। जय हिंद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।